आज के सेशन में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को रूल्स और स्ट्रक्चर्स के साथ पढ़ा है। तो यदि अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस सेशन को देख लें, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करें। यह वॉइस का पार्ट 10 है, जिसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करें, ये एक्टिव वॉइस में इसका हो गया। अगर पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद विल। अगर फ्यूचर इन्फिनिट टेंस दिया हुआ है उसमें विल का यूज है तो तुरंत आप पैसिव वॉइस में विल के साथ बी को लगाएंगे, तो विल के बाद यूज होगा बी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पैसिव वॉइस में, फिर लगेगा बाई प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म पर होगा। हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ आई विल डू दिस वर्क, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हमने लिखा दिस वर्क। फिर उसके बाद यूज होना है विल बी, तो विल बी। और डू का थर्ड फॉर्म बनेगा, तो डू का थर्ड फॉर्म डन यूज होता है। डन के बाद बाई है तो बाई हमने लगाया, और आई जो है इसके सब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है, तो आई का मी बन जाता है। तो ये बन जाएगा दिस वर्क विल बी डन बाय मी। तो आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा, तो दिस वर्क विल बी डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दे विल नॉट टीच हिम, वे उसे नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो पार्ट है हिम है, और ही का हिम में चेंज होता है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसका सब्जेक्टिव पार्ट का यूज हो जाएगा। तो हिम का जो बनेगा हमारा ही बन जाएगा, ही यहाँ पर बना। इसके बाद विल नॉट यूज हो रहा है तो विल नॉट बी। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, फिर बाय, और इसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, तो ये बन जाएगा ही विल नॉट बी टॉट बाय देम। दे विल नॉट टीच हिम, वे उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। ही विल नॉट बी टॉट बाय देम, उनके द्वारा उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास विल यू गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर क्या आप दिल्ली जाओगे। तो अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे ही रहेगी। तो हमने विल लगा दिया, फिर आया दिल्ली, और यहाँ पर बी का भी यूज होता है, तो हमेशा इसके बाद बी का यूज होगा। तो विल दिल्ली बी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, और उसके बाद बाई, और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू होता है, तो ये बन जाएगा विल दिल्ली बी गॉन बाई यू। तो विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे। तो विल दिल्ली बी गॉन बाय यू, क्या दिल्ली आपके द्वारा जाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फूड है तो हमने यहाँ पर लिखा फूड, फूड के बाद विल और विल बी का यूज होता है, विल बी लगाया। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, कुक्ड बाय, और आई जो है ऑब्जेक्ट पार्ट पर जा रहा है, मतलब आई का मी बनता है, तो हमने यहाँ पर मी लिख दिया। तो फूड विल बी कुक्ड बाय मी, आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। फूड विल बी कुक्ड बाय मी, खाना मेरे द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास सी विल नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाएगी। तो ये अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इंग्लिश यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो इंग्लिश, इंग्लिश के साथ विल, और नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी का यूज करेंगे। तो इंग्लिश विल नॉट बी, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, फिर बाई का यूज होगा, इसके बाद सी यूज होगा हर के फॉर्म में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाई हर, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाएगी। इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाई हर। तो विल सी गिव सम मनी,
अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर सम मनी ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे हम सम मनी, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो विल आगे यूज होगा, तो विल सम मनी, फिर उसके बाद बी, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, बाय और सी का यूज होगा हर। तो विल सी गिव सम मनी, क्या वह कुछ पैसे देगी, तो विल सम मनी बी गिवन बाय हर, क्या उसके द्वारा कुछ पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वी विल नॉट बाई बुक्स। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास है बुक्स, तो बुक्स हमने आगे लिखा, बुक्स के साथ विल, विल निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर वी का यूज, तो बुक्स विल नॉट बी, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाय और वी का बनता है अस, तो बुक्स विल नॉट बी टॉट बाय अस, वी विल नॉट बाई बुक्स, हम किताबें नहीं खरीदेंगे, तो बुक्स विल नॉट बी बॉट बाई अस, किताबें हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाएंगी। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक्टिव से पैसिव चेंज किया है फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को, जिसमें विल के स्थान पर विल बी का यूज हो जाता है। चलिए मिलते हैं वॉइस के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।